आमद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग 9 क्लास के दरक्षा का चैप्टर 1 से लेकर के हम लोग चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं और उनके सवालों के जवाबात को भी पूरा कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 8 की ओर। ठीक है, चैप्टर 8 में इंशाइयाँ हैं। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उनके तसानीफ़ कौन कौन हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों कि ये कहानी का नाम क्या है, मगरबी इंशाइयाँ, यानी कि पश्चिमी ऐसे। इंशाइयाँ एक क्या है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे। ठीक है, इसका तर्जुमा किया गया है, ये फ्रांस का मतलब एक कहानी है। ठीक है, इसको तर्जुमा निगारी किया गया है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब किसी भाषा में अगर फ्रांसीसी लैंग्वेज में है तो उसको किस भाषा में ट्रांसलेटर किया गया है, ट्रांसलेट उर्दू में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तर्जुमा निगारी का नाम क्या था, इंद्रजीत लाल। ठीक है, उन्होंने इस कहानी को फ्रांसीसी से किस में, उर्दू में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब इस कहानी में देखना है तर्जुमा निगारी की इंद्रजीत लाल है। ठीक है, लफ्ज़ ऐसे, अब आते हैं ऐसे क्या है। ठीक है, लफ्ज़ ऐसे फ्रांसीसी लफ्ज़ ईसाई, ईसाई से अंग्रेज़ी ज़बान में आया है। इससे क्या पता चलता है कि जो ऐसे शब्द जो आया है, वर्ड्स, ये फ्रांसीसी लफ्ज़ उसी का शब्द है जो उससे मिलकर क्या बना है, ऐसे, ईसाई ज़बान से आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंग्रेज़ी में इंशाइयाँ फ्रांसीसी ज़बान से आया है। इंशाइयाँ, ये जो इंशाइयाँ उर्दू में अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लिखा भी जाता है इंशाइयाँ। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रांसीसी ज़बान से ही आया है इंशाइयाँ। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, लफ्ज़ ऐसे फ्रांसीसी लफ्ज़ ऐसा से अंग्रेज़ी ज़बान में आया है। इसका लघुवी मफ़हूम है कोशिश इंशाइयाँ अंग्रेज़ी ज़बान में एक काबिल क़द्र सनफ़ अदब है। इसमें मुक़ाला या मफ़हूम की सूरत में शख़सी या तासीरात, जज्बात या फ़लसफ़ियाना व हकीमाना तफ़क्कुरात को पेश किया जाता है। अंग्रेज़ी में इस पर्सनल ऐसे या एक नाजुक सनफ़ माना जाता है। तो ये कहानी है मगरबी इंशाइयाँ, उन्हीं का लिखा, इंद्रजीत लाल का ट्रांसलेट किया हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सवालों की जवाब की तरफ। ठीक है, तो इन सवालों में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। ये क्या है, पहले आप बताइए ज़ेरे निसाब मजमून मगरबी इंशाइयाँ किस क़स्म का मजमून है। इसका जवाब होगा मगरबी इंशाइयाँ एक तनक़ीदी नौइयत का मजमून है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 2, मजमून मगरबी इंशाइयाँ के असल मजमून निगार कौन हैं। तो जवाब होगा मजमून मगरबी इंशाइयाँ के असल मजमून निगार इंद्रजीत लाल हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर, मगरबी इंशाइयाँ मजमून का तर्जुमा किसने किया। ठीक है, तो इसका तर्जुमा किसने किया, जवाब होगा मगरबी इंशाइयाँ मजमून का तर्जुमा सलीम आगाज़ कज़ लिबास ने किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू। ठीक है, मुख्तसर गुफ्तगू को हम लोग इतना लिख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तनक़ीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जवाब होगा तनक़ीद के लघुवी माना खरे और खोटे के दरमियान परख करने के हैं। उर्दू अदब की इस्तिलाह में तनक़ीद इस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी तख्लीक या अदब पारे के बारे में उसके खरे खोटे में परख के ख़त इम्तियाज़ खींचा जाए। तनक़ीद का मतलब तनकीस नहीं होना चाहिए, बल्कि तनक़ीद को सेहतमंद और गैर जानबदार होना चाहिए। सिर्फ़ ख़ामियों की तलाश को ही
तनकीद नहीं कहते हैं, बल्कि किसी अदब पारे की खूबियाँ बयान करने को भी तनकीद कहते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक नंबर सवाल पूरा हुआ। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है, उर्दू इंसानिया के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जवाब होगा इसका, उर्दू के नसरी इसनाफ में इंसानिया नबस्तन जदीद सनफ़ है। शुरू में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंसानिया के ज़ुमरे में रखा गया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंसानिया के खुदो खाल सनफ़ के तौर पर तय होते चले गए। उर्दू नसर में इंसानिया की रवायात सिर्फ 35 साल पुरानी है। मशहूर निकाद और इंसानिया निगार डॉक्टर जॉनसन के लफ्ज़ों में इंसानिया एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब गैर मुनज़ब्त और नापुख्ता ख़यालात व जज्बात का इजहार हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3, तर्जुमा निगारी के फ़न को मुख्तसरन बयान कीजिए। ठीक है, तो जवाब होगा इसका, उर्दू अदब में गैर मुल्की अदबियात से तर्जुमे की रवायत बहुत कदीम है। ख़ास तौर से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ तो सबसे पहले कॉलेज में तर्जुमा का शोबा कायम किया गया और उस कॉलेज का रोल तर्जुमा के मामले में तारीख़ी अहमियत का तामिल रहा है और उर्दू अदब के मजमूई इर्तक़ा में भी तर्जुमा निगारी ने अपना अहम किरदार किया है। चुनांचे उर्दू अफसाना, ड्रामा और आज़ाद नज़्म की इर्तक़ा में भी तराजिम ने अहम रोल अदा किया है। बेहतर तर्जुमा करने के लिए असल तख्लीक का गहराई से मुताला करना ज़रूरी है। ताहम इस सिलसिले में शायरी और इंसानिया के मुकाबले में अफसाना और ड्रामा का तर्जुमा करना नबस्तन आसान है। ठीक है, इसी तरह हम लोग मुख्तसर सवालात को, हम लोग 3 सवालात था, ये तीनों सवाल पूरा हुआ। अब आते हैं तफसीली गुफ्तगू। तफसीली गुफ्तगू ये है लॉन्ग टाइप। ठीक है, इसको हम लोग अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, तर्जुमा निगारी के मौजू पर एक मजमून लिखिए। आप लोग इसमें जितना मतलब हो सकता है कम लाइनों में आप लोग लिख सकते हैं या ज़्यादा लाइनों में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दीगर फ़नून अदब की तरह तर्जुमा निगारी भी एक फ़न है और ये फ़न उर्दू अदब के मजमूई इर्तक़ा में बहुत माऊन रहा है। चुनांचे उर्दू अफसाना, ड्रामा और आज़ाद नज़्म के इर्तक़ा में भी तराजिम ने अहम किरदार किया है। बेहतर तर्जुमा करने के लिए असल तख्लीक का गहराई से मुताला करना ज़रूरी है। ताहम इस सिलसिले में शायरी और इंसानिया के मुकाबले में अफसाना और ड्रामा का तर्जुमा करना नबस्तन आसान है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग जितना लिख सकते हैं उतना आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा सवाल, क्या कर रहा है, सनफ़ इंसानिया पर रोशनी डालिए। ठीक है, इसका जवाब होगा, सनफ़ इंसानिया एक नसरी सनफ़ है जिसे मजमून की एक कस्म समझना चाहिए। इसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ऐसे का इस्तेमाल किया जाता है। एक अंग्रेज़ इंसानिया निगार चार्ल्स लैम्ब इंसानिया के बारे में लिखता है। ठीक है, तो आप लोग इतना इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस दौरान हम इसको पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए इसको लिखने का। ठीक है, उसके बाद क्या है, मगरबी इंसानिया का जायज़ा लीजिए। तीसरा नंबर सवाल, तो इसमें क्या लिखना है, ज़ेर निसाब मजमून में इंद्रजीत लाल ने मगरबी इंसानियों पर तनकीद किया है। सलीम आगाज़ कज़ लिबास ने इस तनकीदी मजमून को उर्दू का जामा पहनाया है, जिसकी मदद से उर्दू इंसानियों के खुद हाल मुतय्यन करना आसान है। तो आप लोग इसको भी लिखिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियोज़ में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। इसी तरह का 9th क्लास के चैप्टर का सभी मतलब चैप्टर को हम लोग वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे और आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट पर। शुक्रिया, धन्यवाद।